हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो काफ़ी सारे मैसेजेस थे मेरे पास कि सर EMRS की वैकेंसीज क्या हैं, ये क्या होता है, क्या ये जॉब्स हैं, कहाँ पर पोस्टिंग होगी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहे हैं, सारी बातें, सिलेबस क्या है, सारी बातें बताएंगे आपको। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जॉब्स की। 4000 से ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें, प्रिंसिपल और PGT टीचर्स की, और कुछ नॉन टीचिंग की भी हैं। सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जा रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब कुछ डिस्कशन किया है हमने इस वीडियो में कि पोस्ट कितनी कितनी है, किस कैटेगरी में है, और एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या चाहिए आपको, कौन सी डिग्री होनी चाहिए, और सिलेबस क्या है, सेंटर्स कहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सेंटर्स तो बहुत आसान हैं, जितने भी राज्य उनके जो कैपिटल्स हैं वहीं पर सेंटर है सिर्फ। जैसे यूपी है तो लखनऊ में। EMRS है क्या? EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। क्लास 6 से 12th तक के बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जा रहे हैं, और ये स्पेसिफिकली ट्राइबल बच्चों के लिए होंगे, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए होंगे। और ये नवोदय विद्यालय जो होते हैं उसी के मॉडल पर बेस्ड स्कूल्स हैं। इसमें जो टीचर्स होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उसको रेजिडेंशियल स्कूलिंग है क्योंकि ये, तो उसको वहीं रहना होगा। वहां पर क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स के लिए। आपको वहीं पर रहना है, वहीं पर रेंट फ्री आपको घर दिए जाएंगे, और वहां पर आपको बच्चों को शिक्षा देनी है। ट्राइबल बच्चे हैं हमारे देश के, जो आदिवासी समूह के बच्चे हैं हमारे देश के, उन बच्चों को। 4000 से ज्यादा पोस्ट हैं, और बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके फॉर्म को भरिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग लिए इन लोगों ने। 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है, इसके फॉर्म को भरने की। तो फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, क्योंकि डिटेलिंग तो मैंने पूरी दी है EMRS की, और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो सिलेबस भी डिस्कशन किया हुआ है। सिलेबस के लिए और इन पूरी डिटेलिंग के लिए हम PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम पर ऑरेटर इंस्टीट्यूट के चैनल पर जाइएगा, वहां पर PDF हम अपलोड कर देंगे, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए, कोई डिटेल हमने छोड़ी नहीं है EMRS को लेकर। आप सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैच तो बना भी सकते हैं हम, डिपेंड करेगा कि आप लोग कितने स्टूडेंट बैच की डिमांड कर रहे हैं, तो बैच भी बना सकते हैं EMRS का। लेकिन नोट्स तो अवेलेबल हैं आपके कल से ही। नोट्स तैयार हैं राइटर्स के, लिटरेचर के जो नोट्स हैं, राइटर्स के जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं हमसे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो ऑरेटर इंस्टीट्यूट का ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको दिख जाएगा EMRS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स करके कोर्स। उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर PDFs होंगी, आप उन PDFs को वहां पर पढ़ सकते हैं। डाउनलोड नहीं कर सकते हैं आप उन PDFs को, प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं आप उन PDF के। आप बस अपने मोबाइल में उन्हें पढ़ सकते हैं नोट्स को, ठीक, मोबाइल में, नॉट इवन इन लैपटॉप, ठीक। तो वो ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहां से उन नोट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिटेलिंग देखिए कि आखिर EMRS क्या है। PGT की बहुत 2000 के आसपास पोस्ट हैं, और इंग्लिश की तो 446 है शायद, 446। बाकी डिटेलिंग वीडियो में देखिए। तो करिए ज्वाइन, करिए तैयारी। एक नौकरी है, इससे TGT PGT UP TGT PGT आने वाला है, उससे पहले ये आने वाली है। एग्जाम की डेट इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंडर में है तो ये UP TGT की तरह नहीं, इसकी डेट्स कभी भी डिले नहीं होगी। तो 2-3 महीने के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो करिए तैयारी। देखिए इस वीडियो को, देखिए क्या होता है EMRS, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और हाँ, सिर्फ PGT की नहीं, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। लैब असिस्टेंट है, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट है, तो वो सारी एलिजिबिलिटी को पढ़िएगा, पता नहीं कहाँ पर नौकरी मिल जाए आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, किस किस पोस्ट पर। प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज हैं, PGT टीचर्स की 2266 2266, अकाउंटेंट की हैं 361,
और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं 759 और लैब अटेंडेंट की हैं 373। टोटल मिलाकर बैठती हैं 4062 वैकेंसीज़, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग इंडिविजुअल्स की कि किस तरह से कितनी पोस्ट किस कैटेगरीज़ के लिए असाइन की गई हैं, तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट हैं टोटल मिलाकर 303 हैं। उसमें जनरल कैटेगरी की 125, ईडब्ल्यूएस 30, ओबीसी 81, एससी 45, एसटी 22 और इस तरह से 13 जो पोस्ट हैं वो दूसरे वर्ग के लिए हैं जो फिज़िकल हैंडीकैप में आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पोस्ट है वो है पीजीटी टीचर्स की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो ग्रुप बी है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट हैं। ऑडिटर इंस्टीट्यूट के ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए 246 टोटल इसमें पोस्ट हैं। इसके अलावा हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की अलग अलग नंबर्स में पोस्ट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो इंग्लिश के लिए ही हैं, उसके बाद मैथ्स की हैं 244 और काफ़ी सारी पोस्ट इसमें हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 36 और एसटी के लिए 18 पोस्ट हैं। बाकी कुछ अदर्स भी हैं। इसके अलावा पीजीटी में ही थर्ड लैंग्वेज की कुछ पोस्ट हैं। अगर आप इंग्लिश और हिंदी के अलावा किसी तीसरी लैंग्वेज में आपने पीजी किया हुआ है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ भाषाएं शामिल हैं, मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथली। पोस्ट्स कम हैं लेकिन इसमें कैंडिडेट्स भी कम होते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें जो कंपटीशन है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज जो हैं, जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं ये तीन, इनसे थोड़ा कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट्स की। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है इसमें एक तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जेएसए बोलते हैं इसे, टोटल 759 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट की 361 और लैब अटेंडेंट की 373। जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो टोटल मिलाकर 1493 बैठती हैं। इसकी डिटेल आपको बाकी की डिटेल स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि कितनी अलग अलग कैटेगरीज में इसमें बटी हुई हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अभी हम आगे बताने वाले हैं वीडियो में। अब हम प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, उसका जो टेस्ट है वो किस तरह से होगा वो आप सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा 130 मार्क्स का, ठीक है, 130 क्वेश्चन होंगे। फिर 20 मार्क्स का लैंग्वेज का एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, तो 150 मार्क्स हो गए। इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसे बोलते हैं वो 40 मार्क्स का अलग होगा। टोटल मिलाकर 190 बैठता है, वहाँ से मेरिट लगेगी। अब ये 150 कैसे डिवाइडेड है वो सुन लीजिए। इसमें 10 नंबर की तो रीजनिंग आएगी 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आएगा 20 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी। और हिंदी और इंग्लिश में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो 20 नंबर हैं इसमें आपको 40% स्कोर करना कंपलसरी है। यानी इंग्लिश के जो 10 मार्क्स हैं उसमें से 4 लाने हैं और हिंदी के 10 मार्क्स में से 4 लाने हैं। अगर आपके से फॉर एग्जाम्पल 3 आ गए, बाकी आप 130 में से भले ही 130 ले आएँ, आप फेल माने जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर 50 नंबर का एकेडमिक्स और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट है, डिटेल सिलेबस इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। इसके अलावा 50 नंबर का एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंस है, तो इसका सिलेबस भी डिटेल सिलेबस इनकी वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। टेस्ट 3 घंटे का होगा, ठीक है, और किसी भी पार्ट के लिए कोई इंडिविजुअल टाइम लिमिट नहीं है, 3 घंटे में सब करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें जो टोटल टेस्ट है वो 130 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 आएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो डोमेन नॉलेज है यानी कि आपका सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से दे रहे हैं तो इंग्लिश के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। 70 5 और 5 में डिवाइडेड है। ये 70 5 और 5 का क्या मीनिंग है? जो 70 क्वेश्चन है वो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस से आएंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के आएंगे जो पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, और 5 क्वेश्चन एनईपी के होंगे, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली उससे रिलेटेड। तो देखा जाए तो लिटरेचर जो आपको पढ़ना है, ठीक है, या जो मैथ्स आपको पढ़ना है, जो ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 70 नंबर में आ रहा है, और बाकी जो 50 नंबर हैं वो अलग इस तरह से डिवाइडेड हैं। 50 नहीं 60, ठीक है, तो इस तरह से एक तो 130 बैठते हैं। फिर उसके बाद
20 नंबर का बिल्कुल वही लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगा, यानी 150 नंबर का हो जाएगा ये भी। और उसमें भी वही सारी बात याद रखनी है कि 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की हिंदी है, और उसमें वो 40% स्कोर करना लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो 40% स्कोर नहीं हुआ तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में कितने भी नंबर ले आइएगा वो काउंट नहीं होंगे, आपको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। अब बात करते हैं जो लैब अटेंडेंट है उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। उसमें 15 नंबर की रीजनिंग है, 15 की जनरल अवेयरनेस है, 30 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की हिंदी, 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है। टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। इसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया इन लोगों ने, ठीक। और कोई लिमिट नहीं है किसी भी इंडिविजुअल पार्ट की कि कितने टाइम में कितना करना है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। 50 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। SC/ST OBC के लिए रिलैक्सेशन है। OBC के लिए शायद 3 साल है और SC/ST के लिए शायद 5 साल है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड की डिग्री ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए कि 12 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस हो, वाइस प्रिंसिपल का, पीजीटी का, टीजीटी का, और 4 साल कम से कम पीजीटी टीचर आप रहे हो कहीं पर। और आपके पास डिज़ायरेबल है, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आप एक फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में आपने काम किया हुआ है। प्रोफिशिएंसी चाहिए आपकी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, खासतौर से इंग्लिश में, ठीक। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। ये इसका क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक तो आपकी उम्र 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। SC/ST OBC को रिलैक्सेशन है। अगर आप EMRS में पहले से जॉब करते हैं, ठीक है, उसके एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए क्राइटेरिया उम्र का 55 साल होगा, ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक। और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें, ठीक। मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट आपके पास जैसे इंग्लिश का देना तो इंग्लिश का ही होना चाहिए। मास्टर डिग्री अगर आपकी किसी दूसरे सब्जेक्ट में है, ठीक, तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो कोई छिपी हुई वो नहीं है इसमें शर्त, सिर्फ आपके पास MA होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आप MA इंग्लिश से पास आउट हैं तो आप इसके लिए MA की डिग्री के अलावा आपके पास BEd डिग्री होनी ज़रूरी है। यूपी पीजीटी की तरह खाली MA से काम नहीं चलेगा, BEd होना ज़रूरी है। अगर आपने इंटीग्रेटेड 4 ईयर की डिग्री ले रखी है तो BEd की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका MA 4 साल वाला है तो BEd की ज़रूरत नहीं है। जो पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के हैं उसकी बाकी की जो एलिजिबिलिटी वो तो सेम है, बस इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस या IT से आपके पास MSc होना चाहिए या MC होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास MSc या MCA नहीं है कंप्यूटर साइंस में तो आपके पास ME और MTech की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और IT में ही। तो ये लोग भी एलिजिबल होंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस देने के लिए। अगर आप अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं इसमें तो 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। SC/ST OBC के लिए जो छूट है वो मौजूद है, और अगर आप EMRS के एम्प्लॉयज़ हैं तो 55 साल तक के लिए छूट है आपकी। इसमें आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, यानी आपके पास BCom होना चाहिए। अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे तो 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी शर्तें वही हैं। 12th आपने पास कर रखी हो, और एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको क्या करना है, या तो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए आपकी, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए किसी एक लैंग्वेज। लैब अटेंडेंट के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल तक होनी चाहिए। बाकी शर्तें वही हैं। आपने 10th क्लास पास कर रखा हो या डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो लेबोरेटरी टेक्निक में, ठीक है। आपने 12th क्लास पास कर रखा हो साइंस स्ट्रीम से, या फिर, ठीक है, तो 10th क्लास पास कर रखा हो लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर आपने 12th क्लास पास कर रखा हो साइंस स्ट्रीम से, PCM या PCB से, तो आप लैब अटेंडेंट बन सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रीडिंग सेक्शन है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल सेक्शन है, ग्रामर है। ग्रामर में वही एरर्स फाइंडिंग, ठीक है, टेंस एंड क्लाउजेस की रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वही पूरी ग्रामर पढ़कर जानी है आपको। लिटरेचर जो है इसका वो थोड़ा सा DSSS से मैच करता है थोड़ा सा।
तो शेक्सपियर की रचनाएं हैं, रोमांटिक पीरियड है जिसमें शैली पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज। 19th एंड 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वॉल्ट विटमैन, हॉथॉर्न और एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर शामिल हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग है इंग्लिश में जैसे अनीता देसाई, विक्रम सेठ और निज़िम एज़कील, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एटसेट्रा। मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश में दुनिया के अलग अलग पार्ट से, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप सब जानते हैं कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है जो अदर राइटिंग्स होती हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपकी स्क्रीन पर है, इससे देखकर तैयारी करना शुरू करें।